लेकिन याद करो जब बसपा बनी, कांशीराम साहब गांव गांव आए, साइकिल से आए, गरीब थे, कमजोर थे, एक प्लास्टिक का झंडा लेके जाटव समाज के लोग ऐसी भी मीटिंग नहीं कर पाते थे, बड़ी खराब खराब मीटिंग करते थे। लेकिन जाटव समाज जब झंडे के नीचे गोलबंद हुआ तो सबके सब उसकी पार्टी में गए। बसपा में मौर्य भी चुनाव लड़ने गए, ठाकुर भी गए, ब्राह्मण भी गए, यादव भी गए, मुसलमान भी गए, सबने टिकट मांगा और मायावती के पैर पकड़े, टिकट लिया, वोट लिया और सरकार में आए, विधायक। लेकिन बसपा की सरकार बनी 2 वोट के बलबूते, 2 वोट के बलबूते सरकार बनी। बच्चों बोलो मत, 2 वोट के बलबूते बसपा की सरकार बनी। किसके किसके बलबूते? जाटव समाज, वो तो थी उसकी पार्टी। और किसके? मौर्य समाज के। वो बताओ 2007 महानगर बनने के पहले 2007 में जो सरकार बनी थी, बताओ पूरे उत्तर प्रदेश के मौर्य लोगों ने वोट दिया कि नहीं दिया? आप लोगों ने दिया? आंख बंद करके वोट दिया। लेकिन मौर्य लोगों को कुछ मिला बसपा सरकार में? हम जाटव समाज को मिला उसकी गिनती कराएंगे, लेकिन ये बात दिमाग में से निकाल दीजिए कि हम जाटव समाज के नफरत की वजह से उनकी गिनती गिना रहे नहीं। हम आपकी आंख खोलने के लिए उनकी गिनती गिना रहे। जाटव समाज का जितना विकास बर्बाद होगा उसका 10 गुना और होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ। लेकिन हमने भी वोट दिया, हमने वोट की कीमत को नहीं समझा, इसलिए उनका विकास हुआ, हमारा नहीं हुआ। ऐसे नहीं हुआ। मैं बताऊं, बसपा की सरकार में मौर्य समाज को कुछ नहीं, न सड़क मिली, न नाली मिली, न नौकरी मिली, न खड़ंजा मिला और न बच्चों को ठेकेदारी मिली, न जमीन कब्जा मिला, कुछ नहीं मिला और न ताकत। लेकिन जाटव को क्या कब्जा? सुन के समझिए कि सरकार बनने को कैसे मिला। बसपा की सरकार बनी जाटव समाज के लिए, जैसे बहन जी मजबूत हुई, जैसे बसपा मजबूत हुई, जाटव समाज के लोग नीचे बैठते थे, लेकिन धीरे धीरे वो आपके बराबर बैठने लगे। बोलो बैठने लगे नहीं बैठने लगे? बोलो किसकी वजह से? कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ उन्हें मिला क्या? कांग्रेस सरकार में कोई फायदा मिला नहीं मिला, लेकिन बसपा की सरकार में मिला। किस तरह मिला? दूसरा काम, जैसे ही बहन जी मुख्यमंत्री बनी उन्होंने आदेश कर दिया कि जाटव समाज के लोग जिस गांव में ज्यादा रहते हैं, जिस गांव में जाटव समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, वो गांव अम्बेडकर गांव माना जाएगा। उसमें सड़क, नाली, पानी, बिजली, खड़ंजा, सफाई 2 महीने के अंदर दुरुस्त करो। अधिकारियों ने, मायावती ने कह दिया नहीं तो नौकरी चाहिए। बोलो क्या हुआ? आप याद करो बसपा की पुरानी सरकारें, बसपा की सरकारों में डीएम, एसडीएम, सीडीओ, बीडीओ, डीडीओ रात के 12-12, 1-1 बजे तक जाटव समाज के गांव में सड़क, नाली, खड़ंजा बनवाते हुए मिल जाते थे। बोलो हाँ या ना? बहन जी ने आदेश कर दिया, बहन जी ने आदेश कर दिया गांव और शहर में जितनी जमीन सरकारी खाली है सब जमीन जाटव समाज के नाम से पट्टा कर दिया जाए, और उस पे पट्टे की जमीन पे ठाकुर का कब्जा, ब्राह्मण का कब्जा, मुसलमान का कब्जा, यादव का कब्जा हो, मौर्य का कब्जा हो, 24 घंटे में 72 घंटे में खाली करा के जाटव समाज काबिज करो। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो हाँ या ना? आप तो नहीं बोल रहे। हुआ नहीं तो बोलो जोर से, हुआ, मिला। तीसरा, आप किसी भी यात्री को, लेकिन देखा तो आप सबने ना। तीसरा काम हुआ, बहन जी ने आदेश कर दिया कि जितनी नौकरी भर्ती होगी केवल एससी की भर्ती होगी बसपा सरकार में, और टोटल नौकरी जाटव को मिली। अनगिनत नौकरी बहन जी ने दी। ठेकेदारी, सड़क, नाली, खड़ंजा, स्कूल, कॉलेज जितना बनेगा 40% जाटव ठेकेदार बनवाएंगे, मायावती ने आदेश कर दिया। उसके अलावा नौकरी, स्कूल, कॉलेज ये सब छोड़ दीजिए, जाटव समाज को एक बड़ा फायदा भी और मिला। क्या मिला? जो उत्तर प्रदेश में जिस दिन बसपा की सरकार बनी, जाटव समाज की बेटियों की तरफ, जाटव समाज की महिलाओं की तरफ और जाटव समाज की खेत की तरफ और उनके घर की तरफ
उत्तर प्रदेश के किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि कोई उधर बुरी नजर से देख सके, चाहे ठाकुर का बेटा हो, चाहे यादव का बेटा हो, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मौर्य हो, किसी की हिम्मत थी क्या? बोलो एक बार, बोलो ना जोर से, थी किसी की हिम्मत? बताओ ये फायदा मौर्य को मिला क्या? एक भी मिला नहीं। दूसरा, इसके अलावा देखो क्या मिला फायदा। बसपा की सरकार में जाटों समाज के लोग पुलिस से नहीं डरते, बल्कि पुलिस वाले, बोलो हाँ ना, डरते थे। उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ, आपको समझ में नहीं आया लेकिन मैं बता रहा हूं क्या फायदा हुआ। टेढ़ा मेढ़ा, पढ़ा अनपढ़ा, जो ही जाटव साइकिल पे भी प्लास्टिक का झंडा खोस के थानेदार के पास, एसडीएम पास पहुंच गया और कहा कि मैं फलाने चमार और मैं बूथ का अध्यक्ष, ये मेरा काम है, करो। करना पड़ा तो सबके सब नेता बन गए, समाज आगे बढ़ा, ताकतवर बना, जागरूक बना। लेकिन इनमें से एक भी फायदा, जितना जाटव 2007 का सरकारी आंकड़ा है, जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी 2007 के चुनाव में, सरकारी आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश के जाटव ने 90% वोट बसपा को दिया, 10% बहन को। 90% जाटव ने वोट दिया बसपा को, 10% बहन किया। लेकिन मौर्य समाज ने 95% वोट बसपा को दिया, हाथी को। खाली 5% इधर उधर भागा। और जाटव और मौर्य के वोट उत्तर प्रदेश में बराबर है, 15% जाटव वोट है, 14% मौर्य वोट। ये सरकारी आंकड़ा, मेरे घर का आंकड़ा नहीं। लेकिन आपको कुछ नहीं मिला।